हाय, लाइट चैप्टर ढूंढ रहे थे। परफेक्ट। तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और देखा जाए लाइट चैप्टर की वेटेज यानी लाइट चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखें तो ये साइंस एंड फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरा नाम हर्ष सोनी है एंड मैं अभी क्लास 10th में हूँ। तो बिना टाइम का वेस्ट हुए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद लाइट। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट है क्या भाई? सर नाम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हम नाम में देखें तो लाइट लाइट का मतलब क्या है? तो बालों में लगाते हैं सरसों का तेल और चैप्टर के नाम में घुसते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, ये क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें क्या, जो कि हमें सेंसेशन ऑफ विजन देता है। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब भाई, सेंसेशन ऑफ विजन का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन बोल दिया और हमने रट लिया। लगभग स्कूलों में हम लोग यही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बात करें हम सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लाइट जब भी किसी चीज पर पड़ती है, क्या होता है? लाइट जब भी किसी चीज पर लाइट पड़ती है तो वो चीज हमें क्या हो जाती है? विजिबल हो जाती है। वो चीज हमें क्या हो जाती है? विजिबल हो जाती है। यानी लाइट हमें सेंस देता है। लाइट क्या करता है? हमें सेंस देता है ऑफ विजन। लाइट क्या करता है? सेंसेशन ऑफ विजन हमें देता है। यानी जब भी लाइट किसी चीज पर पड़ती है तो हम लोग उसे क्या करते हैं? देख सकते हैं। यानी उस चीज को क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं। तो विजन मतलब दृश्य यानी देखना। जब भी लाइट किसी भी चीज पर पड़ती है तो वो चीज हमें क्या हो जाती है? विजिबल हो जाती है। यानी लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। यानी लाइट हमें विजन यानी देखने का क्या देती है? सेंस देती है। क्या देती है? सेंस देती है। तो पहले चीज डन। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। मेरे साथ बोलो, क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो भाई, लाइट अगर सोचें लाइट इटसेल्फ में विजिबल है या नहीं। भाई पहले चीज में क्या था कि लाइट हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट जब भी किसी चीज पर पड़ती है तो वो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? सेंस कर सकते हैं। उस चीज को हम लोग देख सकते हैं अपने आई रिसेप्टर्स के माध्यम से। तो दूसरा अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो एक चीज दिमाग में आएगी कि लाइट अपने खुद में विजिबल होती है नहीं। तो अगर खुद सोचो कि अगर लाइट इटसेल्फ में विजिबल होती तो यूनिवर्स ब्लैक ना होता। भाई अगर यूनिवर्स की हम लोग फोटो देखें या जो भी हमारे पास इमेजेस आती हैं तो उसमें अगर हमें यूनिवर्स कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है ना। यूनिवर्स हमें फोटोज और इमेज में कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा कि अगर लाइट इटसेल्फ में विजिबल होती तो यूनिवर्स ब्लैक ना होता। भाई लाइट का दाता कौन है? एक ही दाता तो अपने पास है। कौन है? सूरज यानी सन। सन एक एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। तो सन क्या है? हमें क्या देता है? एनर्जी। यानी एनर्जी मीन्स लाइट। अभी पढ़ा था ना, लाइट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट हमें कौन देता है? सन देता है। तो जब सन लाइट देता है तो सन भी तो यूनिवर्स में ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। अगर लाइट इटसेल्फ में विजिबल होती, क्या होती? लाइट अगर इटसेल्फ में विजिबल होती तो लाइट यूनिवर्स जो हमारा वो ब्लैक ना होता। तो अगर हम बात करें लाइट इटसेल्फ में विजिबल है या नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं। रीजन किसी ने पूछा? भाई अगर किसी ने रीजन पूछ लिया कि लाइट इटसेल्फ में विजिबल क्यों नहीं होती, अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग रट के चले गए कि बोल दिया व्हाट इज लाइट तो हमने बता दिया व्हाट इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन किसी ने अगर पूछ लिया कि लाइट इटसेल्फ में विजिबल है या नहीं बताओ, तो हमने बता दिया लाइट इटसेल्फ में विजिबल नहीं है। लेकिन रीजन पूछ लिया तो कुछ नहीं। तो चीजों को रटना नहीं है, चीजों क्या करना है? समझना है। तो लाइट इटसेल्फ में विजिबल क्यों नहीं है पूछना चाहिए ना। लाइट इटसेल्फ में विजिबल क्यों नहीं है? तो लाइट इटसेल्फ में विजिबल इसलिए नहीं है कि अगर लाइट इटसेल्फ में विजिबल होती, क्या होती? लाइट अगर इटसेल्फ में विजिबल होती तो यूनिवर्स क्या होता? ब्लैक ना होता। यूनिवर्स कैसा? ब्लैक ना होता।
तो यूनिवर्स एक हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर लाइट इटसेल्फ में विजिबल होती तो यूनिवर्स अपना ब्लैक ना होता। लाइट इटसेल्फ में विजिबल नहीं होती। क्या नहीं होती? लाइट इटसेल्फ में विजिबल नहीं होती। जब भी लाइट किसी भी चीज पर पड़ती है, अब मान लो जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, अगर लाइट इस पर पड़ेगी तब ये चीज हमें विजिबल हो जाएगी। ध्यान देना, जैसे सुबह का टाइम होता है तो देखा जाए तो सुबह के टाइम में सन से जब लाइट आई तो रात के 2 या 3 बजे कुछ एकदम काला अंधेरा होता है, मतलब उस समय लाइट सन की नहीं आती। जब भी लाइट सन से आती है तो जब वो किसी चीज पर टकराती है, क्या होती है, जब किसी चीज पर वो टकराती है तो वो चीज हमें क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। क्या हो जाती है? विजिबल। यानी लाइट इटसेल्फ में विजिबल नहीं होती। रीजन, यूनिवर्स वुड नॉट बी ब्लैक। अगर लाइट इटसेल्फ में विजिबल होती तो यूनिवर्स ब्लैक ना होता। दूसरी चीज, जब भी लाइट किसी चीज पर पड़ती है, क्या होती है, जब भी लाइट किसी भी चीज पर पड़ती है तो वो चीज क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। क्या हो जाती है? विजिबल। तीसरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि लाइट किस फॉर्म में हमारे पास आती है। भाई सन से अर्थ पे आ रही है तो वो किस फॉर्म में आती है। तो लाइट के देखो 2 नेचर होते हैं। पहला नेचर बात करें तो पहला उसका नेचर होता है वेव नेचर, और अगर हम दूसरे नेचर की बात करें तो कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर। अभी देखते हैं आगे कि ये पार्टिकल और वेव नेचर क्या है लाइट के। तो पार्टिकल नेचर मींस कि लाइट सन से हमारे पास कुछ पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में? पार्टिकल्स के फॉर्म में। अब उन पार्टिकल्स को हमने क्या बोला? फोटॉन बोला। क्या बोला? फोटॉन। लाइट 2 नेचर की होती है, पहली वेव नेचर, दूसरी पार्टिकल नेचर। अब हम वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर की आगे बात करेंगे। तो पार्टिकल नेचर में बात करें तो लाइट हमारे पास कुछ फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? फोटॉन्स के फॉर्म में। अब ऑब्जर्व करने के लिए एक चीज समझो कि फोटॉन को हम लोग मान लेते हैं एक बॉल टाइप में। किस फॉर्म में? बॉल। जैसे बॉल होती है ना खेलने वाली। तो अगर हम बात करें तो फोटॉन एक बॉल टाइप हम लोग उसको मान लेते हैं जिसका साइज होता है कितना? 10⁻⁻20 मीटर। कितना साइज होता है फोटॉन का? 10⁻⁻20 मीटर। यानी लाइट 2 नेचर शो करती है। पहला नेचर फोटॉन पार्टिकल नेचर, दूसरा नेचर वेव नेचर। तो लाइट के हमारे पास 2 नेचर होते हैं, पहला नेचर वेव, दूसरा नेचर पार्टिकल्स। अब वेव की फॉर्म बात करें तो क्लास 9 में आप लोग ने पढ़ा होगा, लाइट एक नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव? नॉन मैकेनिकल। लाइट हमारी कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे मीडियम की नीड नहीं होती। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ऐसे सारी चीजें जो जिन्हें चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो लाइट हमारी कैसी वेव? नॉन मैकेनिकल। और कैसी किस फॉर्म में चलती है? ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में चलती है। किस फॉर्म में? ट्रांसवर्स। अब बोले भैया ट्रांसवर्स क्या है? तो ट्रांसवर्स वेव मतलब कुछ लाइट इस फॉर्म में चलती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन के फॉर्म में। तो लाइट किस फॉर्म में चलती है? ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में। पहली चीज हमने क्या समझी? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है। यानी लाइट जब किसी भी चीज पर पड़ती है तो वो चीज हमें क्या हो जाती है? विजिबल हो जाती है। दूसरी चीज बात करें कि लाइट इटसेल्फ में विजिबल होती है? नहीं। रीजन, लाइट अगर इटसेल्फ में विजिबल होती तो यूनिवर्स ब्लैक ना होता। तीसरी चीज, लाइट किस नेचर को शो करती है? लाइट 2 नेचर शो करती है। पहला नेचर पार्टिकल, पार्टिकल नेचर शो करती है। दूसरा नेचर वेव, वेव की किस प्रकार शो करती है? तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। नॉन मैकेनिकल मतलब जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती। पार्टिकल नेचर की बात करें तो लाइट कुछ फोटॉन्स के फॉर्म में हमारे पास ट्रेवल होकर आती है जिसका साइज होता है कितना? 10⁻⁻20 मीटर। अब हमारे पास एक चौथा क्वेश्चन आता है जो कि अपनी एनसीईआरटी में गिवन है कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? ऑप्टिक्स का मतलब। तो जब हम लोग स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लाइट। जब भी हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। हमारे पास ऑप्टिक्स 2 प्रकार की होती है। पहली ऑप्टिक्स बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। और दूसरी वेव ऑप्टिक्स।
अब एक क्वेश्चन आता है कि रे और वेव ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं भाई। अभी हमने क्या समझा कि लाइट दो नेचर शो करती है, पहला नेचर वेव नेचर ऑफ लाइट, दूसरा नेचर रे नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट अगर दो नेचर शो कर रही है तो मतलब हमने क्या बोला, स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। अब लाइट के कितने नेचर है, दो नेचर, पहला नेचर रे नेचर ऑफ लाइट, दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट। तो अगर हम जब रे नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स। जब हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। यानी हमारे लाइट जो है दो नेचर शो करती है, पहली रे नेचर ऑफ लाइट, दूसरी वेव नेचर ऑफ लाइट। जब हम लोग रे नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। और जब हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। ये चीजें क्लियर, आई होप सभी लोग को ये बातें क्लियर होंगी। आगे हम बात करें तो अब रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में कुछ चीजें बात करें तो देखो क्लास 10th में देखें तो रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में ज्यादा कुछ गिवन है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। तो न्यूटन सर को तो सभी लोग जानते ही होंगे। न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन सर ने क्या दिया, रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में कुछ थ्योरीज दी। तो उसे हम बोलते हैं न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। इन्होंने क्या बताया कि लाइट रे नेचर शो करती है। लाइट कौन सा नेचर शो करती है, रे नेचर शो करती है। और ये कुछ फोटॉन्स के फॉर्म में, मतलब कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जब भी लाइट कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो उसे हम बोल देंगे रे नेचर ऑफ लाइट। अब इन्होंने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं लाइट के, किसके पार्टिकल्स, लाइट के पार्टिकल्स, ये कुछ फोटॉन होते हैं। न्यूटन सर ने क्या कहा कि लाइट कैसा नेचर शो करती है, रे नेचर ऑफ लाइट। अब जो रे नेचर ऑफ लाइट है इसमें कुछ पार्टिकल्स अरेंज होते हैं कुछ फिक्स्ड मैनर में, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं फिक्स्ड मैनर में, उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, फोटॉन्स। क्या नाम दिया, फोटॉन। अब और अभी अभी हमने जाना था कि फोटॉन का साइज कितना होता है, 10⁻⁻20 मीटर। कितना साइज होता है फोटॉन का, 10⁻⁻20 मीटर। अब इसे कुछ सही प्रूफ करने के लिए आइंस्टीन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, जो कि हमें अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा इफेक्ट बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसने दिया, आइंस्टीन सर ने दिया। किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। तो न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी में क्या कहते हैं कि जो हमारी लाइट है ना, कुछ ये पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी लाइट कौन सा नेचर शो करती है, रे नेचर ऑफ लाइट। और रे नेचर ऑफ लाइट की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स। तो लाइट कुछ रे की फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी कुछ रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और जो पार्टिकल्स से मिलकर ये रे बनी होती है, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन। क्या बोलते हैं, फोटॉन। और ये जो फोटॉन का साइज है ना, वो कितना है, 10⁻⁻20 मीटर। कितना है, 10⁻⁻20 मीटर। आगे चलें तो रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में अपने को इतनी ही जानने की जरूरत है। बाकी हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर 11th में हम लोग पढ़ेंगे इसे। अब बात करें वेव नेचर ऑफ लाइट की। किस नेचर की, वेव नेचर। तो हाइगेंस सर ने थ्योरी दी थी। किसने दी थी, हाइगेंस सर ने थ्योरी दी थी कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। अब बोल दिया, ये कौन सा भारी शब्द बोल दिया, याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो और भी ठीक। तो लाइट बोल दिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो लाइट पहला नेचर कौन सा करती है, रे नेचर ऑफ लाइट। रे नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है। उन पार्टिकल्स को हमने क्या बोला, फोटॉन्स बोला, जिसका साइज कितना था, 10⁻⁻20 मीटर। वेव नेचर ऑफ बात करें तो वेव नेचर लाइट का कैसा है कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, जिसे मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। एंड वो किस वेव के फॉर्म में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। आगे बढ़े तो यहां तक जो हमने देखा, फटाफट रिकैप करते हैं। तो
पहली चीज व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। दूसरी चीज, लाइट इटसेल्फ में विजिबल नहीं होती, अगर इटसेल्फ में विजिबल होती तो जो हमारा यूनिवर्स है वो ब्लैक ना होता। तीसरी चीज, लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? पहली चीज कि लाइट कौन सा नेचर शो करती है? रे नेचर। दूसरा, वेव नेचर। रे नेचर मीन्स कि लाइट कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, दूसरी लाइट कुछ वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। पार्टिकल बोले तो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव बोले तो नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, और किस वेव के फॉर्म में चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। अब आगे हम बात करें तो लाइट के कैसे नेचर हो गए? दो नेचर। अब इन दो नेचर को हमने क्या बोल दिया? लाइट की कौन सा नेचर शो करती है? लाइट डुअल नेचर शो करती है। कौन सा नेचर? डुअल नेचर, DUAL। लाइट कौन सा नेचर शो करती है? डुअल नेचर। डुअल मीन्स टू नेचर। तो पहला नेचर कौन सा था? फटाफट याद करो। पहला रे नेचर। कौन सा नेचर? रे नेचर। कौन सा नेचर? रे नेचर। दूसरा वेव नेचर। इतनी चीज क्लियर? अब आगे बढ़े तो रे नेचर में हमारे पास आता है कि अभी हम लोगों ने क्या बोला था? रे किन चीजों से मिलकर बनी है? पार्टिकल से। किससे? पार्टिकल। अब ये पार्टिकल्स हमने क्या नाम दिया था? फोटोन। यानी जो हमारी रे होती है ना, क्या होती है? रे, ये कुछ फोटॉन्स से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती? फोटॉन्स से। जब अब पूछे फोटोन से कैसे मिलकर बनी होती है, तो ये चीज सोचो। अभी हमने क्या बोला था कुछ देर के लिए कि फोटोन को मान लेते हैं क्या? फोटोन को हम लोग मान लेते हैं बॉल। क्या मान लेते हैं? बॉल। अब हम फोटोन को अगर बॉल मान लें तो बॉल अगर देखें तो बॉल कुछ गोल शेप की होती है, स्फेरिकल टाइप की होती है। तो अगर हम बॉल, कई सारी बॉल ले लें और उन्हें एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज करें, यानी किस मैनर में? ऑर्डरली, यानी किसी सही तरीके से उसे हम अरेंज करें। अगर हम उसे एक स्ट्रेट पाथ में अरेंज करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, इसे हम कुछ सीधे यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अरेंज करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मीन्स कि लाइट हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी मैंने क्या बोला था कि फोटॉन्स को क्या मान लेते हैं हम लोग? बॉल। क्या मान लेते हैं? फोटॉन्स को बॉल। यहां के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? फोटॉन्स इज इक्वल्स टू बॉल्स। जब हमने क्या किया? इन बॉल्स को एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर दिया, यानी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में इन्हें अरेंज कर दिया, यानी हम इन बॉल्स को हमने क्या कर लिया? इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अरेंज कर लिया। दैट मीन्स कि हम लोगों ने फोटॉन्स को अरेंज किया ना भाई। अभी हमने क्या माना था कुछ देर के लिए कि अब फोटॉन्स को हम लोग क्या मान लेंगे? बॉल्स। जब हमने इन बॉल्स को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अरेंज किया, दैट मीन्स कि हम लोगों ने इन फोटॉन्स को इस ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर दिया। अब जब ये कई सारे फोटॉन्स जब ये कई सारे फोटॉन्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अरेंज हो जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रे। क्या बोल देते हैं? रे। जब भी कई सारे फोटॉन्स को भी हमने क्या माना? बॉल। जब भी कई सारी बॉल्स एक स्ट्रेट मैनर में अरेंज हो जाती हैं, यानी किसी सर्कुलर पाथ, वर्टिकल पाथ और लूप के फॉर्म में अरेंज ना होकर किसी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, क्या? ये हमारी बॉल्स बोले तो फोटॉन्स। जब भी हमारी फोटॉन्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अरेंज हो जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक रे। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें कि व्हेन constituents photons arranged in a straight path या straight line बोल दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? रे। जब भी हमारे पास कई सारे फोटॉन्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे। अब जब यही कई सारी रे जब ये हमारी कई सारी रे मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? बीम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बीम।
अब मान लो कि अभी हमने क्या समझा कि जो हमारी कई सारी बॉल्स हैं ना, कई सारी बॉल्स हैं, ये मिलकर क्या बना रही थी, एक रे बना रही थी। अब जब यही रे क्या, जब ये कई सारी रे एक अरेंज हो जाती है पैरेलली या किसी ऑर्डरली मैनर में, बोल दी ऑर्डरली मैनर का मतलब कि किसी एक फिक्स्ड शेप में अरेंज हो जाए, तो जब कई सारी बॉल्स एक सिंगल रे में आ रही थी, एक सिंगल लाइन में आ रही थी, तो उसे क्या हम लोग क्या बोल रहे थे, रे। जब भी कई सारे बॉल्स यानी कई सारी फोटॉन्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रे। और जब यही कई सारी रेज क्या, जब ये कई सारी रेज एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में, यानी इनके बीच में जो गैप है वो सेम रहे, तो जब ये कई सारी रे एक ऑर्डरली मैनर में आ जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीम। क्या बोलते हैं, बीम। अब बोले बीम क्या है, तो तुम लोगों ने सभी ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी हम लोग अंधेरा है जैसे, तो हम लोगों ने जैसे फ्लैश लाइट ऑन की तो कुछ एक हम लोग को पाथ दिखता है, शायद सबने ऑब्जर्व किया होगा। तो जब कहीं भी अंधेरा है तो हम लोग जैसे वहां पे हम लोग लाइट ऑन करते हैं, जैसे तुम लोग अभी अपनी रूम की लाइट ऑफ करो, करो ऑफ। जैसे तुम लोगों ने अपने रूम की लाइट ऑफ की, अब टॉर्च ऑन करो, करो। जैसे तुम लोगों ने टॉर्च ऑन की तो शायद तुम्हें एक बीम टाइप में, यानी एक पाथ कोई ना कोई दिख रहा होगा, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। जो वो पाथ दिख रहा है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीम। क्या बोलते हैं, बीम। अब दूसरी चीज, जब भी हम लोग बाइक पे यानी कार पे किसी भी ट्रेवल करते हैं, जब कोहरा वगैरह होता है ना, कोहरा बोले या फिर रात में बोले, तो जब भी हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो कुछ एक पाथ टाइप में हम लोग को दिखता है, एक रास्ते जैसे कि दिखता है कि भाई लाइट यहां से ट्रेवल होकर मान लो यहां तक जा रही है, तो लिखे कि यहां से कोई ना कोई रास्ता जा रहा है, तो उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम। क्या बोलते हैं, बीम। यहां तक डन। तो पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ विजन। क्या देती है, सेंसेशन ऑफ विजन। दूसरी चीज, लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, पहली वेव दूसरी पार्टिकल, पहली वेव दूसरी पार्टिकल। व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। जब भी हम लोग रे नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स। जब भी वेव नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। लाइट किस कौन सी वेव में चलती है, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, और किस फॉर्म में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। न्यूटन सर ने क्या दी, कॉर्पस्कल्स थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी रे नेचर ऑफ लाइट है, वो कुछ फोटॉन्स से मिलकर बनी होती है, जो कि जिसका साइज होता है 10⁻⁻20 मीटर्स। जब कई सारे फोटॉन्स एक सिंगल लाइन में आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रे। और जब कई सारी रेज आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बीम। अब आगे हम बात करें कि रे नेचर ऑफ लाइट कंप्लीट हुआ, वेव नेचर ऑफ लाइट कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करें कि लाइट हम तक कैसे आती है। लाइट हम तक कैसे आती है, भाई सन से आती है, ऑब्वियसली सी बात है। अकेला ही तो दाता है, कौन, सूरज। सूरज से हमारे पास क्या आती है, लाइट। अब एक चीज सोचो कि जैसे कोई सरफेस है, चलो सरफेस छोड़ो, पहले ये बताओ कि जब भी तुम लोग बॉल को किसी चीज पर फेंक के मारते हो, किस पे मारते हो, किसी भी दीवार पे कहीं पे भी फेंक के मारते हो, तो तुम्हारे पास सीधा वापस आती है कि नहीं आती, आती है ना। चलो फटाफट से एक बॉल उठाओ, उठाओ, बॉल उठाई, अब दीवार पे फेंक के मारो, मार दी, तो वो तुम्हारे पास झट से वापस आई होगी ना, आई है कि नहीं आएगी, दीवार के अंदर चली गई। यार कहीं ना कहीं दीवार पे भूत है, इसका मतलब भूत कुछ नहीं। जब जैसे तुमने बॉल उठाई, फेंक के मारे दीवार पे, तो तुम्हारे पास जस्ट सामने वापस आ गई, वापस आ गई ना। तो सेम केस, सेम चीज हमारे किसके साथ हैपन होती है, किसके साथ, इस फोटॉन्स के साथ। अभी हम लोग क्या बोले थे, फोटॉन्स क्या है, एक लाइट की फॉर्म है। तो जब भी लाइट किसी चीज पर पड़ती है तो वो चीज क्या हो जाती है, टकरा के वापस हो जाती है। दैट मीन्स कि लाइट इज इक्विवेलेंट, फोटॉन्स इज इक्विवेलेंट टू बॉल। फोटॉन्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, बॉल मान लेते हैं। तो जब भी लाइट किसी चीज पर पड़ती है तो टकरा कर क्या होती है, फट से वापस आ जाती है, किसकी तरह, बॉल की तरह। तो लाइट किसी चीज पर पड़ी तो वो चीज हमें क्या हो गई, विजिबल हो गई। आगे बात करें कि
अब एक चीज सोचो कि सबने ऑब्जर्व किया हो कि जब कभी कभी लाइट धीमी हो जाती है, मतलब चमक उसकी कम हो जाती है, तो सोचा ये चमक कम कैसे हो जाती है। जैसे सन है, कभी कभी सन में काफी मतलब कम रोशनी हम लोग के तक आती है, कभी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो कभी ये ऑब्जर्व किया कि लाइट ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी लाइट में, किसमें? लाइट में। अब एक चीज समझिए हम लोगों ने कि लाइट किस फॉर्म में आती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर की हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और पार्टिकल नेचर के लिए भी करते ही हैं, दोनों चीजें हैं, तो किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। तो जब भी हमारे पास लाइट सन से आती है, किससे आती है? सन से, तो वो कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में आ गई। वेव भी तुम लोग ले सकते हो। भी पार्टिकल्स की बात करें अपने इस एनसीईआरटी में यही पार्टिकल्स के फॉर्म में ही बताया गया है, तो पार्टिकल्स की लेते हैं। तो जब भी लाइट हमारे पास सन से आई, किस फॉर्म में आ गई? पार्टिकल्स के फॉर्म में। अब अगर पार्टिकल्स के, इन पार्टिकल्स हमने क्या नाम दिया था? फोटोन। क्या नाम दिया था? फोटोन। अगर उस लाइट में फोटॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्या होंगे? ज्यादा। फोटॉन्स क्या ज्यादा होंगे? फोटॉन्स। अगर फोटॉन्स क्या है? ज्यादा है, तो क्या चमक क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? चमक ज्यादा होगी। ब्राइटनेस, चमक के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राइटनेस। सिंपल चीज समझे कि अगर लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, यानी फोटॉन्स के पार्टिकल्स, यानी फोटॉन्स अगर हमारी लाइट में ज्यादा है तो चमक क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? चमक ज्यादा होगी। अगर फोटॉन्स हमारे इस लाइट में कम है तो चमक कैसी होगी? कम होगी। दैट मीन्स कि फोटॉन्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चमक। यानी अगर हमारे लाइट में चमक ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमारे लाइट में फोटॉन्स के साइज, यानी फोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। अगर चमक ज्यादा, फोटॉन ज्यादा, चमक कम, फोटॉन कम। अगर हमारे लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है तो चमक कैसी होगी? कम। अगर लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो लाइट कैसी होगी? ज्यादा होगी। लाइट बोले तो चमक ज्यादा होगी। दूसरी चीज, अब स्पीड ऑफ लाइट शायद सबको पता हो, नहीं पता तो बताएं कि जो लाइट की स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग वैक्यूम के लिए लेते हैं, लेकिन अब वैक्यूम और एयर का जो मीडियम होती है वो लगभग सेम ही होता है, तो वैक्यूम बोले या फिर एयर। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसे याद कर लो। ये कई सारी चीजों में काम देगा। भी लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स ही होंगे जिसमें कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इसके बिना अपनी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहाँ पे होती है? वैक्यूम और एयर में। मीडियम के हिसाब से ये भी वेरी करती है। तो अभी के लिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम के अंदर कहां पे? वैक्यूम के अंदर जहां पे कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है। वैक्यूम की बात करें जहां पे कोई भी मैटर, यानी वहां पे क्या? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। भाई जहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहां मैटर भी नहीं होगा। तो वैक्यूम में जहां ऐसी जगह है जहां पे क्या? मैटर कोई प्रेजेंट नहीं है, वहां पे क्या होती है? लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करती है। कैसी ट्रेवल करती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे तो लाइट हर जगह ट्रेवल करती है, लेकिन जब हमारे पास कहां से आती है? वैक्यूम से। और अदर स्पेसेस की हम बात करें जहां पे कोई मैटर और मैटर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे लाइट कैसी ट्रेवल करती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसी ट्रेवल करती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी इन अ वैक्यूम और किसी भी अदर स्पेस में हम बात करें जहां पे कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे लाइट कैसी ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करेगी।
और इसी लाइट के स्ट्रेट फॉरवर्ड के नेचर को हम लोग क्या बोले थे, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट कैसी ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर, कैसी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। यही लाइट का एक क्या है, नेचर है। लाइट कैसी ट्रेवल करेगी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यही लाइट का एक नेचर है कि लाइट हमेशा कैसी ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जब भी लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या टर्मिनोलॉजी यूज की कि लाइट कैसी ट्रेवल करेगी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कैसी प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कौन सा नेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये चीज हमने समझी कि लाइट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है तो उसे हम क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दैट मींस कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमेशा कैसे चलेगी, सीधी। लाइट ने अपने आंखों में ब्लाइंडर्स लगा के रखे हैं कि वो हमेशा सीधी ही चलेगी। हमें भी अपने जीवन में से सीधे ही चलना है। दूसरी चीज बात करें कि रे मतलब कई सारे जब फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रे। और जब यही कई सारी रेज आपस में मिल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीम। तो लाइट के अगर हम नेचर की बात करें तो कुछ नेचर होते हैं जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। नेचर ऑफ लाइट्स की हम बात करें तो हमारे पास जो लाइट का पहला नेचर होता है वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देते हैं। दैट मीन्स कि लाइट हमेशा कैसी ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसे हम लोग क्या बोल दिए थे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सेकेंड नेचर लाइट की बात करें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। वो लाइट इज इंडिपेंडेंट। अब पूछे भैया लाइट इज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। तो लाइट इज इंडिपेंडेंट का मतलब कि लाइट किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे हम लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, यानी हम लोग किसी चीज पे अब डिपेंड नहीं कर रहे, हम लोग अब किसी चीज से गुलाम नहीं है। जैसे हम लोग पहले गुलाम थे किसके, अंग्रेजों के, यानी हम लोग अंग्रेजों पे कैसे करते, डिपेंड करते थे। हम लोग पेड़ पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं ना। अगर हम पेड़ पे डिपेंड ना करें तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। सेम उस तरह लाइट क्या होती है, इंडिपेंडेंट, यानी लाइट को किसी से मतलब नहीं है। जैसे मान लो एक लाइट है, लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करती है, तो एक लाइट है। अब लाइट ए है, ये लाइट बी है, ये लाइट सी है और ये लाइट डी है। चार प्रकार की हमारे पास रेज आ रही हैं, सारी ही लाइट्स हैं। अब ये जो ए रे है ना, ये जो ए है रे, इसे ना इस सी से मतलब है, इस ना इस बी से मतलब और ना ही इस डी से मतलब है। लाइट इज इंडिपेंडेंट का मतलब कि लाइट किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, उसे किसी से मतलब नहीं है। तो जो मान लेते हैं अगर हम ए इस लाइट की बात करें तो जो ए लाइट है ना ही इसे बी से मतलब है, ना ही उसे इस डी से मतलब है और ना ही उसे इस सी से मतलब है। तो लाइट को इन सारी चीजों से किसी से मतलब नहीं है। अब सेम तरीका बात करें तो ये जो बी है, ना ही इसे डी से मतलब है, ना ही इसे ए से मतलब है, ना ही इसे सी से मतलब है। सेम एज सी को ना ए से मतलब है, ना बी से मतलब, ना ही डी से मतलब है। यानी लाइट किसी पे डिपेंड नहीं करती, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, वो स्वयं में ही पर्याप्त है और स्वयं से ही जो भी करना होता है वो खुद करती है। वो किसी चीज पे निर्भर नहीं करती, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। यानी लाइट कैसी है, इंडिपेंडेंट। तीसरे नीचे हम लाइट की बात करें तो तीसरा जो लाइट का नेचर होता है वो होता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब ये रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब समझ में आ रहा है, रिवर्स। अगर हम सिर्फ इतने टर्म को समझें, रिवर्स यानी उल्टा हो जाना। क्या हो जाना, उल्टा। जैसे एक आदमी ऐसे जा रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर वो उल्टा हो गया, अब जैसे इधर चल रहा था पहले
अब वो इधर चलने लगा, दैट मीन्स वो अपनी पोजीशन से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्या हो गया, अपने पोजीशन से रिवर्स हो गया। तो सेम कंडीशन, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी लाइट कैसे मुड़ती है। अब समझो जैसे एक, मान लो ये जो है सन से क्या आ गई लाइट, ये अपना सन है, इससे मान लो एक लाइट आ गई। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट थी, यानी किसी भी चीज पे कोई ना कोई टकराएगी चीज, तो मान लो इस सरफेस पे क्या हो गई, लाइट टकरा गई किसी एंगल पे। लाइट भाई किसी चीज पे टकरा रही है तो किसी न किसी एंगल पे टकराएगी। भाई ये मार्कर है, अगर ये इस बोर्ड पे जाके टकरा रहा है तो किसी न किसी एंगल पे टकरा रहा है ना, ये कुछ एंगल इसके साथ बना रहा है। तो सन से क्या आई, लाइट आई, वो किसी भी सरफेस पे टकराई किसी एंगल पे, देन क्या होगी, वो क्या होगी, फिर बेंड हो जाएगी। अब कैसे होती है आगे बात करेंगे। फिर जाके किसी अनदर सरफेस से क्या हुई, टकरा गई। अभी हम लोग को क्या बोला था, फोटॉन्स इज इक्विवेलेंट टू बॉल। जब बॉल किसी दीवार पे फेंक के मारी तो बॉल वापस आई ना। सेम नेचर में फोटॉन्स यानी लाइट किसी भी चीज पे जब टकराएगी तो वापस आएगी। तो सेम